जय हिंद। स्टार्ट करते हैं। आज होगा सेट 265 से 270। चलिए, पहला क्वेश्चन है अलीगढ़ की संधि जो है किसके किसके बीच में हुआ था? अलीगढ़ की संधि किसके किसके बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। ये हुआ था 9 फरवरी 1957 को। 9 फरवरी 1957 को अलीगढ़ की संधि कब हुआ था? 9 फरवरी 1957 को। 9 फरवरी 1957 को। 1757 बोल रहा है, ठीक ना? हाँ 1757 को, ठीक ना? मिस्टेक हो गया बोलने में। और ये जो संधि, इसके पहले की एक घटना हुआ था, ब्लैक होल की घटना। कब हुआ था? ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना हुआ था। 20 जून 1756 को, जिसमें 101 रूम में 146 व्यक्ति था, जिसमें 23 व्यक्ति ही जिंदा थे। लेकिन ये आंकड़ा जो है ना, हर जगह अलग अलग है, ठीक ना? चलिए, और इसके बाद होता है प्लासी की लड़ाई। 23 जून 1757 को होता है प्लासी की लड़ाई, जिसमें उसका सेनापति मीर जाफर धोखा दिया था। और 2 मात्र सैनिक था, मोहनलाल और मीर मदान, जो कि उसका विश्वास पात्र था, ठीक ना? मोहनलाल और मीर मदान, जो कि धोखा नहीं दिया था। 2 सैनिक था जो मरना स्वीकार किया लेकिन धोखा नहीं दिया, ठीक ना? और अगला है, यहाँ याद रखिएगा, पहले जो है ना, इसका बंगाल की जो राजधानी थी ढाका था, फिर मुर्शिदाबाद और फिर मुंगेर, ठीक ना? कहाँ कहाँ गया? ढाका, मुर्शिदाबाद, मुंगेर। और ढाका से मुर्शिदाबाद जो किया वो मुर्शिद कुली खां, हाँ, ठीक ना? ढाका से जो मुर्शिदाबाद किया मुर्शिद कुली खां। और मुर्शिद कुली खां जो है, इसके बारे में आप जान लीजिए, ये गिरिया का युद्ध 1740 में लड़ा था। कौन सा युद्ध? गिरिया का युद्ध 1740 में सरफराज को हराया था। उसके बाद जो है ना, हाँ, सरफराज को हराया था, समझे? आगे बढ़ते हैं। तो गिरिया का युद्ध हुआ कब? 1740 में। किसको हराया? सरफराज को। किसने हराया? नहीं, सरफराज को हराया। पहले मुर्शिद कुली खां, फिर सरफराज, फिर अली वर्दी खां। अली वर्दी खां को हराया। किसको हराया? अली वर्दी खां को, ठीक ना? जो बंगाल का नवाब बनाया। मुर्शिद कुली खां के बाद जो बंगाल का बढ़िया नवाब अली वर्दी खां, जो ताकतवर रहा। उसके बाद फिर सिराजुद्दौला आ जाता है, ठीक ना? तो गिरिया के युद्ध सरफराज और अली वर्दी खां के बीच हुआ था 1740 ईस्वी में, याद रखिएगा। और राजधानी कहाँ कहाँ? पहले ढाका से मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। और ढाका से मुर्शिदाबाद किसने? मुर्शिद कुली खां। और मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने? मीर कासिम। किसने? मीर कासिम। ये अपना मुंगेर जो है, ठीक ना? यहाँ बताइएगा। धन निकासन का सिद्धांत, धन निष्कासन का सिद्धांत किसका नाम? दादाभाई नौरोजी। धन निकासन का सिद्धांत दादाभाई नौरोजी। धन निकासन का सिद्धांत दादाभाई नौरोजी। बताइएगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग किस रिपोर्ट के बाद? नेहरू रिपोर्ट, हाँ, के विरोध में लाया था। ये 14 सूत्री मांग जो है मोहम्मद अली जिन्ना 1929 ईस्वी में लाया था। कब? 1929 में। और नेहरू रिपोर्ट जो आया था साइमन कमीशन के विरोध में। साइमन कमीशन के विरोध में। और साइमन कमीशन कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। वहाँ से चला था 1927 में, भारत पहुँचा था 3 फरवरी 1928 को, ठीक ना? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। संघ शासित प्रदेश का प्रशासन किसके हाथ में होता है? हाँ, यूटी का जो प्रशासन होता है वो राष्ट्रपति के हाथ में होता है। किसके हाथ में होता है? राष्ट्रपति के हाथ में। बताइए, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ, ठीक ना, किसमें निहित होती है? अवशिष्ट शक्तियाँ पर, हाँ, संसद में। और अवशिष्ट शक्ति किस देश से लिया गया है? कनाडा से। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियाँ पर, जो अवशिष्ट शक्ति कहते हैं किसको? जो न संघ सूची में हो, न राज्य सूची में, न समवर्ती सूची में, किसी भी सूची में न हो, तो उसको कहते हैं अवशिष्ट सूची, ठीक ना? उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है, ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा, राणा प्रताप सागर जो है ना, किस नदी पे है? राणा प्रताप सागर किस पे? चंबल नदी पर। अब राणा प्रताप सागर जो है ना, वो राजस्थान में। राणा प्रताप सागर कहाँ है? राजस्थान में। राणा प्रताप सागर कहाँ है? राजस्थान में। और है जवाहर सागर, ये भी है राजस्थान में, चंबल नदी पे है, कोटा में, राजस्थान के कोटा में।
और एक है गांधी सागर, एक गांधी सागर, लेकिन ये है मध्य प्रदेश में। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा, ठीक ना। तो 3 को बांध है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर। तो और राणा सागर और जवाहर सागर ये हो गया राजस्थान में, और गांधी सागर हो गया उत्तर प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश बोल दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP का स्टार्ट कब हुआ? 1978 से 79, 1978 से 79। एक लाइन पकड़िए नहीं, ठीक ना, अगर कोई बोले तो उसी पे रिप्लाई नहीं करना है। 1978 से 1979। बताइए सेबी की स्थापना कब हुआ था? सेबी का स्थापना 1988 में, और सेबी का जो अधिनियम आया 1992 में। सेबी का अधिनियम कब आया? 1992 में। बताइएगा ग्रेशम का नियम, ग्रेशम का नियम संबंध है कौन चीज से? ग्रेशम का नियम आप बताइए ना, आपका इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स पढ़े हैं। ग्रेशम का नियम निर्यात आयात में उससे रेशियो से, अनुपात से। कंफर्म है? कंफर्म तो नहीं है, लेकिन मुद्रा के प्रचलन से, ग्रेशम का नियम मुद्रा के प्रचलन से। बताइए चाइना मैन शब्द किससे संबंधित है? क्रिकेट से। चाइना मैन, ऐसे कुलदीप चहल को कहा जाता है चाइना मैन गेंदबाज। कुलदीप यादव, हाँ कुलदीप यादव को, चहल को नहीं, कुलदीप यादव को। गीता रहस्य का लेखक कौन है? हाँ बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। बताइएगा रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्मदिन कब हुआ था? 1861 में रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई 1861 को, इसी दिन हुआ था मोतीलाल नेहरू का, ठीक ना। 6 मई 1861 को रविन्द्रनाथ टैगोर और मोतीलाल नेहरू दोनों का जन्म हुआ था 6 मई 1861 को। बताइएगा सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली प्रथम महिला? फातिमा बीबी। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली फातिमा बीबी। बताइएगा लोक लेखा समिति में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य है। लोक लेखा समिति में राज्यसभा में 7 और लोकसभा में 15, कुल मिला के 22। और प्राकलन समिति और लोक लेखा समिति को जुड़वा बहन कहते हैं, ठीक ना। प्राकलन समिति और लोक लेखा समिति को क्या कहते हैं? जुड़वा बहन। अब प्राकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं केवल लोकसभा से। प्राकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं केवल लोकसभा से, ठीक ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। बताइएगा महाराणा रंजीत सिंह, ठीक ना, महाराणा रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच में संधि हुआ था अमृतसर की। कौन सी संधि हुआ था? अमृतसर से। बताइए ये कब हुआ था अमृतसर की संधि? चार्ल्स मेटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच 25 अप्रैल 1809 को। ये नहीं लिखा है, 25 अप्रैल 1809 को। अब अमृतसर की संधि कब हुआ था? 25 अप्रैल 1809। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809। किसके किसके बीच? मेटकॉफ और रंजीत सिंह। मेटकॉफ और रंजीत सिंह। मेटकॉफ और रंजीत सिंह। ए हीरो मेटकॉफ और रंजीत सिंह। और एक याद रखिएगा रंजीत सिंह का जो वित्त मंत्री था दीनानाथ। रंजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था? दीनानाथ। एक क्वेश्चन पूछा गया रंजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन है? दीनानाथ। रंजीत सिंह का वित्त मंत्री दीनानाथ। रंजीत सिंह का वित्त मंत्री दीनानाथ। और विदेश मंत्री फकीर अजमुद्दीन। विदेश मंत्री फकीर अजमुद्दीन। बताइएगा जब मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पे आक्रमण किया था तो वहां का शासक कौन था? भीम प्रथम। कब किया था सोमनाथ पे आक्रमण? 1025 में। अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध 1027 और 1030 में मृत्यु हो गया था, ठीक ना। आगे हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष कहाँ धार्मिक सम्मेलन करता था? कहाँ? प्रयाग में। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 साल में प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन करता था, ठीक ना। यदि मुझे एक से अधिक जीवन मिले तो मैं उन सबको अपने देश के लिए बलिदान कर दूंगा। ये कथन किसका है? करतार सिंह सराभा। हाँ, करतार सिंह सराभा। यदि मुझे एक से अधिक जीवन मिले तो मैं उन सबको अपने देश के लिए बलिदान कर दूंगा। ये कथन किसका है? करतार सिंह सराभा। बताइए 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने कहा है धर्मांत ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था? धर्मांत ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था।
हाँ, 1857 के विद्रोह को किसने कहा है? धर्मांत ईसाइयों के विरुद्ध L.R. रीज। किसने कहा है? 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 L.R. रीज। बताइएगा, बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? 1905। रद्द कब हुआ? 1911। ठीक ना। बताइएगा, परिसीमन आयोग के पदेन सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा नहीं, मुख्य चुनाव आयोग। हाँ, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। निर्वाचन अधिकारी। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? मुख्य चुनाव अधिकारी। बताइएगा, मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस समिति के सिफारिश पर लागू किया था? हाँ, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक ना। मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल किया था किस समिति के सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। किस समिति के? स्वर्ण सिंह समिति के। बताइए, येलो बुक किस देश का फाइल है? येलो बुक किस देश का फाइल है? किसका है? फ्रांस का। येलो बुक फ्रांस। येलो बुक फ्रांस। येलो बुक फ्रांस। बताइएगा, अभी तक भारतीय संविधान में एक बार संशोधन हुआ है। अभी तक भारतीय संविधान में एक बार संशोधन हुआ। कब? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। और इसमें 3 शब्द जोड़ा है। क्या क्या जानते हैं? हाँ, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक ना। बताइएगा, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 18 में। यहाँ कहा गया, अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है। जो भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, ये सब किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? अनुच्छेद 18। किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 18। कौन सा अनुच्छेद? 18। बताइएगा, ओबरा, ठीक ना, परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? ओबरा परियोजना किस राज्य की परियोजना है? ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश की। ओबरा परियोजना किसकी है? उत्तर प्रदेश की। ओबरा परियोजना किसकी है? उत्तर प्रदेश की। ठीक ना। बताइएगा, अमेरिका और कनाडा को कौन सी लाइन अलग करता है? 49 डिग्री समांतर अक्षांश रेखाएं अमेरिका और कनाडा के बीच है। और हम बताए थे कोरिया के बीच है 38वीं समांतर रेखा। ठीक ना। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया 38 समांतर रेखा। 38 समांतर रेखा। बताइएगा, डर्बी घुड़दौड़ प्रतियोगिता की दूरी कितनी होती है? 1.5 मील। डर्बी घुड़दौड़ प्रतियोगिता की दूरी कितनी होती है? 1.5 मील। डर्बी घुड़दौड़ की लंबाई 1.5 मील। कितनी मील? 1.5 मील। बताइएगा, द इनसाइडर पुस्तक का लेखक? पीवी नरसिम्हा राव। द इनसाइडर पीवी नरसिम्हा राव। द इनसाइडर पीवी नरसिम्हा राव। द इनसाइडर पीवी नरसिम्हा राव। बताइएगा, विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? किसने? कृष्णदेव राय। विट्ठल स्वामी का मंदिर कृष्णदेव राय। विट्ठल स्वामी का मंदिर कृष्णदेव राय। विट्ठल स्वामी का मंदिर कृष्णदेव राय। बताइए, जापान की राजधानी टोक्यो, ठीक ना, किस नदी के किनारे है? आराकावा नदी। किस नदी के किनारे? आराकावा नदी के। जापान की राजधानी टोक्यो आराकावा नदी के किनारे। जापान की राजधानी टोक्यो आराकावा नदी के किनारे। और जापान में को द्वीप? 4 कौन कौन? होकेंडो, होन्शु, क्योंशु, शिकोकू। ठीक ना। होकेंडो, होन्शु, क्योंशु और सबसे बड़ा द्वीप होन्शु। सबसे बड़ा द्वीप होन्शु। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, विश्व मधुमेह दिवस कब? 14 नवंबर। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। और जो ये जो होता है, क्या कहते हैं, मधुमेह, डायबिटीज जो होता है, अग्नाशय से बीटा कोशिका से निकलता है। अग्नाशय के बीटा कोशिका से। ठीक ना। इंसुलिन का स्राव होता है अग्नाशय के बीटा कोशिका से। बताइएगा, इंसुलिन की कमी। बताइए, मेघालय पूर्ण राज्य कब बना?
1972। मेघालय पूर्ण राज्य बना 21 जनवरी 1972 को। कब बना? 21 जनवरी 1972 को। और 2 राज्य बना था, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 1972। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 1972। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 1972। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 1972। बताइएगा, भुवनेश्वर और पुरी में जो मंदिर का निर्माण हुआ किस शैली में है? वो नागर से नागर शैली में। उत्तर भारत में नागर, दक्षिण भारत में द्रविड़, और मध्य भारत में बेसर। मध्य भारत में बेसर शैली। सर्वकर, सर्वकर, सर्वोपरि, सर्वकर जो है ना किससे संबंधित है? सिंचाई पर लगाया। हाँ सिंचाई कर है। सर्वकर जो है सिंचाई कर है। बताइएगा, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही कौन था? वो ये अभी विनोबा भावे। अभी तक ये क्वेश्चन 3-4 बार आ गया स्पीडी में। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया 1940 में। अब पहला सत्याग्रह विनोबा भावे, पहला सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरा नेहरू जी। पहला विनोबा भावे, दूसरा नेहरू जी। पहला विनोबा भावे, दूसरा नेहरू जी। पहला विनोबा भावे, दूसरा नेहरू जी। और तीसरा ब्रह्मदत्त, तीसरा ब्रह्मदत्त, तीसरा ब्रह्मदत्त। कितने व्यक्ति का योगदान? 4 व्यक्ति। शुरुआत किया महात्मा गांधी ने। अब पहले सत्याग्रही बनाया किसको? विनोबा भावे को। और दूसरे बनाया नेहरू जी को। तीसरे ब्रह्मदत्त। ये क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन याद हो न हो, लेकिन सुनने वाले को, बैठने वालों को ये क्वेश्चन जरूर याद हो गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। ठीक ना? चलिए बताइएगा, विजयनगर की राजधानी कहाँ? हम्पी। हम्पी। विजयनगर की राजधानी हम्पी। कौन सा नदी? तुंगभद्रा। कौन सा नदी? तुंगभद्रा नदी। कौन सा नदी? तुंगभद्रा नदी। कौन सा नदी? तुंगभद्रा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राजील में स्थित अमेजन नदी के बेसिन में कौन सा वन पाया जाता है? ब्राजील, हाँ, सेलवास। सिलवास। सिलवास जो है ना वन कहाँ है? ब्राजील में। सिलवास वन ब्राजील में। सिलवास घास के मैदान कहाँ? ब्राजील। सिलवास ब्राजील। अब ब्राजील की प्रसिद्ध नदी है, दुनिया की सबसे ज्यादा जल प्रवाहित करने वाली अमेजन, और दुनिया की सबसे लंबी नदी नील। ठीक ना? चलिए आगे बताइएगा, मोरक्को की राजधानी मोरक्को। रबात। मोरक्को की राजधानी 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 रबात। आगे बताइएगा, सेबी का काम क्या क्या है? सेबी का काम सुरक्षा का। शेयर बाजारों को नियंत्रित करना। शेयर बाजार को नियंत्रित करना। ठीक ना? सेबी का काम है। इसका स्थापना 1988 में, और अधिनियम अधिनियम 92। 1992 का अधिनियम सेबी स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करता है। कौन? सेबी। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बताइए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था हैदराबाद। 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 आगे, गांधी बनाम लेनिन पुस्तक का लेखक? गांधी बनाम लेनिन पुस्तक का लेखक, जवाब दीजिए आप लोग। A.S. डांगे। A.S. डांगे। A.S. डांगे। गांधी बनाम लेनिन पुस्तक का लेखक A.S. डांगे। A.S. डांगे। A.S. डांगे। गांधी बनाम लेनिन पुस्तक का लेखक A.S. डांगे। बताइएगा, राष्ट्रीय एकता दिवस? राष्ट्रीय एकता दिवस सितंबर 27 सितंबर 31 अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर 27 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। बताइएगा, देश का पहला विधि विश्वविद्यालय कहाँ खुला? चेन्नई। चेन्नई में। पहला विधि विश्वविद्यालय चेन्नई। पहला विधि विश्वविद्यालय चेन्नई। अगला, महात्मा गांधी के समकालीन कौशल नरेश कौन था? महात्मा गांधी के समय महात्मा बुद्ध के समय। हाँ, महात्मा, हम क्या बोले? आप बोले गांधी महात्मा बोले, गांधी। महात्मा बुद्ध के समय कौशल राज्य का राजा कौन था? प्रसन्नजीत। प्रसेनजीत। प्रसन्नजीत। महात्मा बुद्ध के समय कौशल नरेश कौन था? प्रसेनजीत। और जिसके महात्मा कौशल नरेश बिंबी उस समय जो था ना जीवक,
हाँ, जीवक को भेजा था महात्मा बुद्ध की सेवा में। राजवेद था जीवक, राजवेद था जीवक, ठीक ना। बताइएगा, कलिंग युद्ध की चर्चा अशोक के किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। कलिंग युद्ध 13वें शिलालेख में है। कलिंग युद्ध 13वें शिलालेख में है। बताइएगा, 40 गुलामों के दल का विनाश किसने किया था? हाँ, 40 गुलामों को दल को किसने विनाश किया था? बलवान ने। स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने, स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने, और नाश किया था बलवान ने। दल ए चालीसा, इसको कहते हैं दल ए चालीसा, दल ए चालीसा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन है? इब्राहिम लोदी, जिसको बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत का फर्स्ट वार में हराया था, ठीक ना। बताइएगा, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को। बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील, रॉलेट एक्ट, ठीक ना। इसी के विरुद्ध में जलियांवाला बाग हत्याकांड यहीं से सूत्रधार हुआ। धीरे 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 बहुत सारे घटना हुआ, फिर सतपाल और किचलू का गिरफ्तारी हुआ, फिर उसके विरुद्ध में जलियांवाला बाग में सभा कर रहा था, जिससे फिर जनरल डायर में वहाँ गोली चलाने का आदेश दे दिया। तानसेन जो है ना, कहाँ का था? तानसेन का मकबरा कहाँ है? क्वेश्चन। ग्वालियर। तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर। तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में। बताइए, करीबा बांध किस नदी पे है? करीबा बांध किस नदी पे? जाम्बेजी नदी पे। करीबा बांध किस नदी पे है? जाम्बेजी नदी पे। करीबा बांध किस नदी पे है? जाम्बेजी नदी पे है। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। बताइएगा, भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान? सीके नायडू। सीके नायडू ट्रॉफी भी होता है। सीके नायडू, भारत का प्रथम क्रिकेट कप्तान सीके नायडू। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुआ? 1853। 1853। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1853। बताइए, साइबर स्पेस शब्द किससे संबंधित है? कंप्यूटर से संबंधित है। बताइएगा, चौगन का आधुनिक नाम क्या है? पोलो। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? आंध्र प्रदेश में अमरावती बौद्ध स्तूप है। बताइए, सोने का लैटिन नाम क्या है? ओरम। उसी लिए उसका संकेत है AU, ठीक ना। अब आप लोग कमेंट कीजिएगा, सोना का परमाणु संख्या कितना है, चांदी का परमाणु संख्या कितना है, दोनों बताइएगा। बताइए, प्रसिद्ध बीबी का मकबरा, ठीक ना, औरंगजेब ने अपनी बेगम किसकी याद में, उसकी बेगम का नाम बताइए जिसकी याद में बीबी का मकबरा बना है? रबिया और कुछ रबिया दुर्रानी। रबिया दुर्रानी, ठीक ना। बीबी का मकबरा रबिया दुर्रानी। प्रसिद्ध चित्रबाज का चित्रकार कौन है? मंसूर। उस्ताद मंसूर। बाज पक्षी विशेषज्ञ थे। बाज का चित्र बनाया था उस्ताद मंसूर ने। किसने बनाया था? उस्ताद मंसूर ने। बताइए, अकबर का शिक्षक का नाम क्या था? अकबर के शिक्षक का नाम? अब्दुल मोहम्मद अब्दुल लतीफ। मीर अब्दुल लतीफ। मीर अब्दुल लतीफ। मीर अब्दुल लतीफ। बताइएगा, जिंदा पीर के नाम से कौन जाना जाता था? जिंदा पीर के नाम से कौन मुगल? औरंगजेब। जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। बताइएगा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया है? अकबर द्वितीय ने। राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने। चलिए, और क्या था बताइएगा। विश्व कैंसर डे 4 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। और बताइए, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। देखिए, मातृभाषा पर इसीलिए हम पर बताते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और केवल हिंदी दिवस 14 सितंबर। ताली बजाइए इसके लिए। आप लोगों को पसीना छुड़ा दे रहा है बच्चा, ठीक ना।
चलिए और बताइए, हिलती मीनारे कहाँ है? हिलती मीनारे कहाँ से पूछ रहे हैं? देखो आप 20 तक बोले तो 15 तक भेजे उजे कहाँ थे? कहाँ थे ना याद करना नहीं करना। हड़प तक पूछेंगे। बंद करो।